अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली, मुझे सुन के अफसोस हुआ। जैसे मैं अपने कुछ दोस्तों से और अपने भाई से मैं बात कर रहा था, तो मुझे कहने लगे कि यार ये वायरस क्या थ्योरी है, मुझे समझ नहीं आता कि वायरस हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। कोविड-19 हमारे अंदर ट्रांसमिट कर दिया गया है कुछ सालों पहले ही, और अब इसको एक्टिव हो जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आप लोग ना जाने ऐसा क्यों सोचते हैं। ये खुली आंखों के साथ आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि दुनिया के हर कोने के अंदर इस वक्त ये मसला मौजूद है, और लोग जो हैं वो परेशान हैं, घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये पागल हैं क्या? ये जाहिल लोग हैं कि ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, जबकि इनको मालूम भी है कि कोविड-19 हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। यार अफसोस का मुकाम है। ना जाने क्या किस तरह से जो है वो आप लोग ये बात सोच सकते हैं। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई थ्योरी मौजूद नहीं है। ये वायरस सिर्फ उस वक्त होगा अगर आप किसी ऑलरेडी किसी को वायरस है और उसके आप क्लोज कांटेक्ट होंगे, और जो भी इसके प्रिकॉशंस और जो भी थ्योरी है वो आपको मालूम है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इस तरह नहीं सोचें कि ये वायरस हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। ऐसी कोई बात नहीं कि पहले से ही मौजूद है और अब एक्टिव हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल रहे हैं, और अपने बड़ों की भी ख़ास तौर पे। और अब आफत रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, तो अब सबको नमाज़ें भी याद आएंगी, रोज़े भी रखने हैं, और तरावियाँ भी पढ़नी है जाके। मैं मना नहीं कर रहा भाई, पढ़ें बिल्कुल, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी लॉज इस वायरस से बचने के लिए बनाए गए हैं उनको आप मलहूज़ खातिर रखें, उनको आप सामने रखें, उनको साथ लेते हुए चलें। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि कुछ थ्योरीज इस तरह की भी चल रही हैं कि अब वैक्सीन आने वाली है, बस वैक्सीन बेचने का तरीका है ये। देखें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन बात आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि वैक्सीन इस तरह से नहीं बन जाती कि बस 2 महीने बाद वैक्सीन आ जाएगी। ऐसे नहीं होता। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी इस वक्त ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को 12 से 18 महीने लगेंगे, और उसमें भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो वैक्सीन सही साबित होगी भी या नहीं। अब मैं आपको कैसे बताऊं, अगर आपने स्टडी किया हो जो मैंने स्टडी किया और मुझे मालूम हुआ। मैं मिसाल ले लेता हूं मलेरिया की। चाइनीज़ डॉक्यूमेंट्स में 2700 BC से इसका ज़िक्र है, और ब्रिटिश आर्मी के जनरल जो थे सर रोनाल्ड रॉस, 1897 में उन्होंने जो है वो मलेरिया को डिस्कवर किया था कि ये किस तरह से फैलता है, और मॉस्कीटो कैसे मॉस्कीटो के अंदर होता है और पनपता है, और वो कैसे जो भी है अब आप लोगों को भी मालूम होगा। लेकिन उसकी भी मेडिसिन फ़ौरन नहीं आ गई थी। देखिए, मेडिसिन फ़ौरन नहीं बन जाती किसी भी चीज़ की कि बस कोई वायरस या कोई बीमारी आई और उसकी मेडिसिन साथ आ गई, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे ज़िंदगियाँ चली जाती हैं लोगों की। एक शख्स मरता है, दूसरा उसको शुरू करता है, फेजेस के अंदर लेके चलना पड़ता है। ये वायरस जो कोविड-19 है, ये बिल्कुल, इसको तो आए हुए भी 3 या 4 महीने हुए हैं, ठीक है। इसको ये 5-6 महीने लगा लें। साइंटिस्ट को टाइम चाहिए इसको स्टडी करने के लिए, इस वायरस का पैटर्न जानने के लिए। इस तरह से नहीं हो जाता कि बस फ़ौरन ही वैक्सीन आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल है नेक्स्ट मंथ में, लेकिन उसका भी नहीं कहा जा सकता कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो फेजेस दरकार होते हैं उसमें ये चीज़ लाजमी होती है कि जो
वैक्सीन है या मेडिसिन है उसको हम किसी स्मॉल ग्रुप के ऊपर जो है वो ट्रायल के लिए ले जाते हैं। बस ये नहीं होता कि उसको ट्रायल हो गया स्मॉल ग्रुप के ऊपर और बस कामयाब हो गया, ये चीज़ नहीं होती। 7 महीने से लेके 1 साल का अरसा दरकार होता है उस स्मॉल ग्रुप के ऊपर जिसके ऊपर ट्रायल हुआ है, ये देखने के लिए कि उनके अंदर कोई कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ गए, कोई नेगेटिव सिम्टम्स तो नहीं है, किसी को कोई कोई बीमारी तो नहीं हो गई। मिसाल के तौर पे जैसे मलेरिया की जो दवा है हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं होती। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एक वैक्सीन को जनरेट किया जाता है, एक दवा को जनरेट किया जाता है। और ये दवा फ़ौरन नहीं हो जाती, इसके लिए 25-30 साल का अरसा दरकार होता है। फेज़ 1 में स्मॉल ग्रुप, फेज़ 2 में उससे बड़ा ग्रुप, फेज़ 3 में उससे बड़ा ग्रुप, फेज़ 4 उससे बड़ा ग्रुप। और उस पर भी सिचुएशन ही होती है कि आप ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन कामयाब हो गई। फेज़ 4 के अंदर जाके जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है वैक्सीन की, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि इसकी जो अफादियत है वो है भी या नहीं, उसको बार बार चेक किया जाता है। इनफैक्ट मलेरिया की वैक्सीन, दवा तो चलो शुरू से आई, लेकिन जो वैक्सीन है मलेरिया की वो भी 2015 में जाके अप्रूव हुई है। कितने अरसे बाद। ऐसी फ़ौरन नहीं आ जाती दवाइयाँ, ऐसी फ़ौरन वैक्सीन्स नहीं आ जाती। हम लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि हमें बचपन में जो है वो बस इन्हीं चक्करों में लगा दिया जाता है कि तुमने बनना डॉक्टर, तुमने बनना इंजीनियर, तुमने, कोई सोचता ही नहीं कि कोई माइक्रो बायोलॉजी में जाए, कोई बायोलॉजी पढ़े, कोई कोई फिज़िक्स पढ़े और उसके अंदर रिसर्च को कैरी आउट करे, उसको आगे बढ़ाए। कोई नहीं सोचता। हमारी गवर्नमेंट का भी कोई वो नहीं है इसके अंदर इतना मतलब इंटरेस्ट। न गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, ना ही लोगों का इंटरेस्ट है। तो मैं ये बात तो अब आके सोचता हूँ कि जो हमें जिस तरह से एक गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, वो तमाम चीज़ें नहीं हो सकी शुरू में। और इसमें हमारे असातिज़ा का भी बहुत बड़ा किरदार है। वो भी हमें ये ना बता सके कि भाई तुम एक अच्छे बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, या तुम एक अच्छे मैकेनिक बन सकते हो, या तुम एक अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हो। कुछ भी नहीं, बस जो हमें कह दिया गया हम बस वो फॉलो करते रहे। तो बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस ऐसा नहीं सोचें यार, और अल्लाह ताला से दुआ करें। परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होती, वैक्सीन्स के अंदर भी कोई परफेक्शन नहीं है। और परफेक्शन सिर्फ एक ज़ात में है, और वो है खुदा की ज़ात और उसके बंदे, यानी पंजतन पाक चहारदा मासूमी। अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।